क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हर रोज लोगों के घेरे होने के बाद भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें कोई समझ नहीं सकता। पिछले वीडियो में मैंने इसी भीड़ और अकेलेपन की बात की थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आज कहानी, कोई किस्से, कोई फालतू की बातें करने नहीं आई हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में मकसद बताने आई हूँ, वो कुछ अपने बारे में। तो जय श्री महाकाल, माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ मैं इस मेरे सुकून भरे कोने में, दिल की बात हिमरेखा के साथ। पिछले वीडियो में मैंने इसी भीड़ और अकेलेपन की बात की थी, लेकिन आज मैं कोई कहानी वगैरह सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं अपना मकसद बताने आई हूँ और कुछ अपने बारे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने भीड़ और अकेलेपन का एहसास आपके सामने रखा था, और आज मैं आपसे कुछ अपना मकसद शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि अभी हमारा नया नया सफर है, अभी हमारा छोटा सा परिवार है, ना कि बराबर है। तो मैं जान सकती हूँ कि मेरी बातें अभी तक आप तक पहुँची नहीं होगी, या फिर ना के बराबर ही पहुँची होगी। तो मुझे फिर भी मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे करके मेरे इस छोटे से कोने से लोग जुड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, आज मैं फालतू की बातें नहीं करूंगी, अपना सीधा मकसद बताने वाली हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो के बाद मेरे दोस्तों के मन में एक ख्याल आया था और सवाल आया था, जैसे आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि ये सफर शुरुआत करने के पीछे की वजह क्या है, या फिर इस चैनल की शुरुआत करने के पीछे की वजह क्या है। तो मेरे इस चैनल के पीछे की वजह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, और वैसे तो एक्सप्लेन नहीं किया पूरा मैंने, तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अपने बारे में थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी, तो जिससे आपको मुझे जानने के लिए आसान हो, और मुझसे दोस्ती करने के लिए भी आसान हो, और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों, मैं हूँ हिमरेखा। मैं बेहद साधारण इंसान हूँ जो आप ही की तरह जिंदगी के खूबसूरत रंगों को महसूस करती है, जिंदगी के छोटे छोटे दुखों को महसूस करती है। मुझे बचपन से ही चीजों को गहराई से देखना, सोचना और लोगों की भावनाओं को समझना बेहद पसंद है। चीजों को देखना और सोचना गहराई से आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ। जैसे आप सोचेंगे क्या आप बात करके क्या सोचती है, इसका भी सोचना क्या है, अच्छा तो सुनो तो सही, मैं क्या कह रही हूँ आप सुन तो सकते हो ना। जैसे कि मैं कहने वाली हूँ आपसे कि जैसे कि अभी आप बोलोगे क्या सोचती, अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आज खाना बनाने तो मैंने मिर्चियाँ ली, 4-5 मिर्चियाँ ली। अगर मुझे लग रहा है कि ये तो ज्यादा हो गई, इसमें से एक कम करनी चाहिए, मैं इसे एक कम करने चाहती हूँ मिर्ची, तो तुरंत ही मैं एक कम करने चाहती हूँ, तो तुरंत ही मुझे क्या लगता है, आप बोलोगे वो मिर्ची मुझसे बात कर रही है, मुझे ऐसा लगता है वो कह रही है कि ना ना दीदी, आप मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं अकेले कहाँ जाऊंगी मेरे परिवार के। तो मैं सोचती हूँ यार ये क्या बात है, मेरे दिमाग में ये क्या सवाल आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ इसको अकेले नहीं रखना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, उसके साथ ही और एक मिर्ची को निकालती हूँ, फिर दोनों को साथ में जाकर फ्रिज में रख देती हूँ। या फिर मुझे लगा कि अगर बहुत ही कम हो जा रही है तो मैं दोनों को ही लेकर आकर साथ में डाल दूँ। मतलब इस तरह, मतलब इस हद तक मेरी सोच है, कुछ पता नहीं पहले से ही सोचना। मुझे लोगों को समझना बहुत अच्छे से, मतलब आता तो नहीं होगा, वैसे तो लोगों को समझने में जिंदगी पूरी कम पड़ जाती है, लेकिन मुझे मदद करना, हेल्प करना लोगों की पहले से पसंद है। मैं मतलब पहले से सोच रही थी कि लोगों की मैं हेल्प किस तरह करूँ, उसके लिए तो पैसे की जरूरत होगी, जो कि मेरे पास था नहीं। मैं सर्वसाधारण आप लोगों की तरह एकदम, मतलब आप लोगों की तरह हूँ, जो जिसे पैसों की भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको लगेगा इसलिए मैं नहीं चाहती। नहीं, पैसे बात नहीं है, आप समझिए पैसों के लिए मैंने चैनल नहीं खोला, मैंने पैसों के लिए नहीं खोला है, या फिर कोई दौलत शोहरत पाने के लिए, या कोई फेमस होने के लिए, या कुछ, मतलब आप समझिए मैंने ये चैनल सिर्फ एक हेल्प के तौर पर खुला है, जो कि मैं आप लोगों के दिल का हाल जान सकूं, और मैं आपको भी अपने दिल, जिसे मैं क्यों कह रही हूँ, जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और आप भी हाउसवाइफ होगी, तो आप भी घर में काम काज करो, दिन भर काम करते हो, बस काम ही करते रहो, और घर का काम करो, बच्चों को संभालो,
वगैरह वगैरह, खाना बनाओ, बर्तन बहुत सारे काम होते हैं मुझे पता है। तो वो काम करते ही लोग बस। तो वो दिमाग में तो बहुत बातें, ससुराल में तो माँ नहीं होती, तो अभी माँ नहीं होती तो अब हम अपने दिल का हाल कैसे बता पाएंगे। और वैसे भी मैं तो क्या करती थी, मेरे भी दिल में बहुत से ख्याल आते थे, तो मैंने सोचा मेरे दिल में जैसे ख्याल आते हैं तो आपके भी तो मन में आते होंगे। आप भी तो एक मेरी तरह हाउस वाइफ है, जो घर के काम काज करके बहुत परेशान है। घर का टेंशन, स्ट्रेस, लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते, घर के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, घर के लोग हमें समझ नहीं पाते। इस वजह से मैंने सोचा आप भी मेरी तरह होंगे तो आपको भी ऐसी आदत होगी कि दिल का हाल बताने की, किसे बताए, कहाँ बताए। तो घर वाले तो समझते नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा प्लेटफॉर्म का यूज करूँ जो कि फ्री है, उसके लिए पैसों की भी जरूरत नहीं लगती है। इस पर मैं अपने दिल का हाल आपको बताऊं और आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं। वैसे तो मैं क्या करती थी आपको पता है, जब भी मेरा मन उदास होता था, मायूस होती थी ना, मैं बहुत मायूस होती थी, तो रोज ही होती हूँ। तो फिर मैं क्या करती थी आपको बताती, मैं माता रानी का होता रहता है ना, माता रानी का स्थान जो रहता है वहां पर जाती थी और अपने मम्मा के हम अपनी माँ के गोद में कैसा सिर रखते हैं वैसा सिर रखकर अपनी परेशानी बताती थी माता रानी को। वो आँख में से आंसू की बूंदे तो ऑटोमेटिकली मतलब बहना चालू हो जाती थी, जैसे दिल का हाल बता रहे। सच में मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ और आप वैसा भी कर सकते हो। और फिर या फिर इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि हम जैसे औरतों के लिए, कोई भी हो, औरत हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी, किसी के भी मन में कुछ भी सवाल आते हैं जो हम अकेलेपन में किससे शेयर नहीं कर पाते, अकेलापन में। तो इसलिए मैंने ये बनाया, मैं इसके लिए और से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन होंगे ये सब बातें। आज के लिए मैं थोड़ा सा ही आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा ही, तो आप समझिए मेरा कहने का मतलब। और मैं आपको क्यों बोल रही हूँ इससे जुड़ने के लिए, आपको मुझसे दोस्त करना क्यों अच्छा नहीं लग रहा मुझे बताइए, क्यों नहीं अच्छा लग रहा। मैं आपको बताऊँ, आप मुझे मत बताइए, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बोलो शोहरत नहीं है, कि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, या फिर मैं अच्छी नहीं दिखती, या फिर मेरा वॉइस ओवर अच्छा नहीं है। ऐसी बहुत से कारण होंगे आप मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप अगर ऐसा सोचते हो ना तो बिल्कुल ही गलत सोचते हो। या मैं भी आपकी तरह हूँ तो क्यों नहीं कर सकते आप मुझसे दोस्ती। आप फेसबुक पर दोस्ती कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर सकते हो, आप गलियों में दोस्ती कर सकते हो, आप स्कूल में दोस्ती कर सकते हो, आप कॉलेज में दोस्ती कर सकते हो, आप रास्ते पे दोस्ती कर सकते हो। ऐसे क्या बताऊँ मैं, हर जगह आप दोस्ती कर सकते हो, लेकिन आप मुझसे यूट्यूब पर दोस्ती नहीं कर सकते हो। क्यों क्यों मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्यों आई हूँ कि आपका दिल का हाल मैं जान सकूँ, मेरे दिल का हाल आप जान सके, आपका दुख दर्द हम बांट ले, इसलिए तो आई हूँ ना। क्यों नहीं कर सकते इतना इतना डीपली, मतलब मैं आपके लिए सोचती हूँ और आप मतलब आप मेरे साथ ऐसा करते हो। आप लोग व्यूज भी नहीं देते हो, देख हो, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा सब बड़ा भी नया है, आप लोगों तक मेरी बातें नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं। लेकिन आप समझिए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी सच्ची साथी बनना चाहती हूँ। जिंदगी के सफर में आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, आप भी मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। तो हम एक ऐसी छोटी सी फैमिली तैयार करेंगे जिसमें हम एक दूसरे को जाने पहचाने, हमारे सुख दुखों को बांटे, हमारी कल्पनाएं शेयर करें। ठीक समझा? अभी ये थोड़े से शब्दों में इतने छोटे शब्दों बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। अभी मैं बहुत से वीडियो बनाए करूंगी, उसमें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके तो दोस्तों, अक्सर मैं आसपास देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, मतलब लेकिन एक चीज की कमी है, एक ऐसा इंसान जो हमें जज किए बिना हमें समझ सके, जिसके पास हम बिना डरे अपने दिल का हाल साझा कर सके, दिल की हाल बता सके, दिल की मन की बात बता सके। बस यही सोचकर मैंने इस चैनल की शुरुआत की, मतलब इस सफर की शुरुआत की। ये हमारे लिए सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक ऐसा कोना है, एक सुकून भरा ठिकाना है जहाँ आकर हम अपनी जिंदगी की बातें करेंगे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, अपनी कल्पनाओं को शब्दों में ढालेंगे। यहाँ मैं आपके साथ अपने दिल की कुछ लिखी हुई बातें, अपनी कल्पनाएं, अपनी भावनाएं और कुछ ऐसे विचार शेयर करूंगी जो आपके मन को छू ले।
और आपको ऐसा एहसास करवाए कि आप इस जिंदगी के भागदौड़ भरे सफर में अकेले बिल्कुल नहीं थे। मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आज तो मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से कह दी। अब आपकी बारी है। आप कौन से शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मुझे जानकर बेहद खुशी होगी। अगर आपको मेरे सफर की शुरुआत और कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। और आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि जिंदगी में हमको कोई अच्छा दोस्त मिल गया है, तो मेरे इस छोटी सी फैमिली से जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँ और आपका दिल हल्का कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए और बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। तब तक के लिए बाय बाय। और जी हाँ, रुकिए, गाना तो बनता है ना, ये सुना नहीं सकती इस पर, लेकिन मैं आपको बोल के बता सकूँ, खाना मतलब मैं आपको गा के बता सकती हूँ। तो आप मेरे इस सफर के साथ साथ दिन के 5 मिनट मेरी तरफ निकाल लिया करें और एक ध्यान तरफ से सुन लिया करें, आपको अच्छा मिल सकता। तो आप आज मेरी तरफ से ये गाना सुन रहे कौन सा? ऐसा गाना है, आप जरूर सुनिए और पूरा सुनिए और दिन की बात दिल में करते रहिए। बाय बाय।